आदमी को नदी के किनारे सोने का एक टुकड़ा मिला। उसका कुत्ता यह समझ बैठा कि उसके मालिक को पत्थरों से बहुत लगाव है। उसने अपनी पूंछ उठाई और नदी में उतरकर एक पत्थर ढूंढ लाया। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, ऐसा पत्थर सोने का होना चाहिए। ये सुनते ही कुत्ता ने वह पत्थर फेंक दिया और फिर से नदी में गया। इस बार वह मुट्ठी जितना बड़ा सोने का टुकड़ा ले आया, लेकिन बूढ़े आदमी की नजर तो अपने हाथ में पकड़े सोने पर ही टिकी रही। कुत्ता को लगा कि उसके मालिक को छोटे पत्थर ज्यादा पसंद हैं। उसने हार नहीं मानी और तब तक खोजता रहा जब तक उसे दांत के आकार जितना सोना नहीं मिल गया। तारीफ सुनते ही कुत्ता खुशी से अपनी पूंछ हिलाने लगा। उसी वक्त एक सफेद साया तेजी से भागता हुआ दिखा। मालिक की इजाजत लेकर कुत्ता उसके पीछे चल पड़ा। पीछा करते करते वह जंगल तक पहुंच गया। तभी उसके सामने एक सफेद भेड़िया आ खड़ा हुआ। कुत्ता ने डरते हुए गर्दन झुका ली और दोस्ती जताने के लिए अपना आगे का पंजा बढ़ाया। यह देखकर सफेद भेड़िया घबरा गया और भाग गया। कुत्ता ने सिर झुका लिया और उदास हो गया। जब उसने जमीन की तरफ देखा तो वही पंजों के निशान दिखे जैसे उसके अपने थे। तभी उसे समझ आया कि वह और सफेद भेड़िया एक ही जाति के हैं। वह चुपचाप उसके पीछे चलता रहा, लेकिन सफेद भेड़िए की आंखों में उसे नफरत नजर आई। इसी दौरान भेड़ियों का झुंड एक जंगली जानवर का शिकार कर रहा था। अचानक एक भूरे रंग का भेड़िया तेज बहाव वाली नदी में गिर गया। बहते बहते वह एक सूखे पेड़ से जा टकराया जिसके नीचे गहरी खाई थी। किनारे खड़े बाकी भेड़िए कुछ नहीं कर पा रहे थे। तभी कुत्ता बिना सोचे समझे दौड़ पड़ा। उसने अपनी ताकत पर भरोसा किया और पूरे पेड़ को उठा लिया। भूरे भेड़िए की जान बच गई। इस काम के बाद कुत्ता को सिर्फ सफेद भेड़िए की इज्जत ही नहीं मिली, बल्कि पूरा झुंड उसे अपना मानने लगा। इसके बाद कुत्ता पूरी तरह झुंड का हिस्सा बन गया। वे साथ शिकार करते थे। कुत्ता अपने बूढ़े मालिक को नहीं भूला। हर शिकार के बाद वह उसके लिए अपना हिस्सा लेकर आता था। बूढ़ा आदमी यह सब देखकर समझ गया कि यह जगह कुत्ता का असली घर है। उसने यहाँ से जाने का फैसला किया। जाने से पहले उसने नदी में सारा सोना लौटा दिया और केवल रोजमर्रा के काम के लिए थोड़ा सा रखा। उसने कुत्ता से विदा ली और कहा कि वह यहीं रहे, लेकिन लालच में डूबा एक आदमी वहाँ आ गया। उसने बूढ़े आदमी से सारा सोना छीन लिया। झगड़े के दौरान बूढ़े आदमी को गोली लग गई। जब वह आदमी बंदूक उठाने ही वाला था, कुत्ता ने छलांग लगाई और उसे आग में धकेल दिया। लकड़ी का घर गिर पड़ा और वह आदमी आग में दब गया। बूढ़े आदमी की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। कुत्ता ने उसे अपनी पीठ से सहारा दिया और चुपचाप उसके पास रहा। इसके बाद कुत्ता भेड़ियों के झुंड का नेता बन गया। लेकिन जब भी वह झुंड के साथ शिकार पर निकलता और उस छोटे लकड़ी के घर के पास से गुजरता, उसकी चाल अपने आप धीमी हो जाती। उसे पता था कि वह